बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। सब्जेक्ट बेटा केमिस्ट्री है। लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया है, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। एंड टॉपिक हमारे पास है जी आज कोवेलेंट बॉन्ड। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। प्रीवियस लेक्चर हमारा आपके पास था केमिकल बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स। हमने केमिकल बॉन्ड को डिफाइन किया, ठीक है। आयनिक बॉन्ड आपके पास क्या होता है, हमने उसके बारे में स्टडी किया, कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन था। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, दैट इज़ रिलेटेड विद कोवेलेंट बॉन्ड, कि कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डिफाइन करें कोवेलेंट बॉन्ड को बेटा, तो ऐसा आपके पास बॉन्ड जो दो एटम के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने से बन रहा हो बेटा, इस तरह के बॉन्ड को आप बोलते हैं जी कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एटम है हाइड्रोजन, सेकंड आपके पास है जी आपके पास हाइड्रोजन, दोनों के पास मौजूद है एक एक इलेक्ट्रॉन्स। जब दोनों एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए अपने वैलेंस शेल को शेयर करेंगे, तो इनकी शेयरिंग से आपके पास जो बॉन्ड बनेगा, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेटा आपके पास हाइड्रोजन के अलावा एक और एग्जांपल है, दैट इज रिलेटेड विद कार्बन। कार्बन के पास वैलेंस शेल के अंदर इसका एटॉमिक नंबर आपके पास 6 होता है, फर्स्ट के अंदर 2, सेकंड के अंदर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दीज आर द बॉन्डेड आपके पास वैलेंस शेल के, दीज आर द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर ये अपने आप जानते हैं बेटा कि वैलेंस शेल के अंदर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए ये चारों आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दूसरे हाइड्रोजन आपके पास जो एटम्स हैं, 4 हाइड्रोजन एटम फर्दर आपके पास मजीद आकर यहाँ पे अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे, जिससे आपके पास देखें बेटा कार्बन की भी आपके पास वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी और हाइड्रोजन की भी, ठीक है। और इससे आपके पास इनका जो वैलेंस शेल है वो भी आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों आपके पास एक एक एटम क्या कर रहे हैं बेटा, शेयर कर रहे हो, इस तरह के बेटा जी बॉन्ड को आप क्या बोलते हो, कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट आपके पास बेटा इनकी आपके पास टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स के अंदर देखें बेटा, तो कोवेलेंट बॉन्ड की हमने 3 टाइप्स को यहाँ पे डिस्कस करना है। फर्स्ट आपके पास टाइप है दैट इज अ सिंगल, सेकंड बेटा आपके पास डबल है, और लास्ट में बेटा आपके पास है जी ट्रिपल। फर्स्ट की बात करें तो दैट इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को समझने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा किसे बोलते हैं, यहाँ पे देखें, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स का आपके पास ऐसा पेयर, ठीक है, जो आपके पास क्या कर रहा हो, आपस में बॉन्डिंग कर रहा हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टिवली तौर पे बेटा आप बोलते हैं जी इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसके अंदर बेटा आपके पास क्या है, एक एक एटम आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है, इस तरह के बेटा आपके पास बनने वाले बॉन्ड को आप क्या बोलोगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास आप सिंगल लाइंस को क्या करेंगे बेटा जी, ड्रा करेंगे, ठीक है। जिस तरह से आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के अंदर आप देख रहे होंगे बेटा, यहाँ पे देखें एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों आपके पास जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, और उनकी डोनेशन से बेटा जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। नेक्स्ट आपके पास है बेटा जी डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर 2 एटम आपके पास क्या करे हो, हर दोनों में से हर एक एटम जब 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, शेयर कर रहा हो बेटा, तो इस तरह की आपके पास शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड, यानी कि आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लास डबल लाइंस ड्रा करके, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इथीन की एग्जांपल है, कार्बन को आप देख रहे होंगे। कार्बन के अलावा आप यहाँ देखें बेटा, कार्बन के अलावा आप इसके यहाँ पे हम सेकंड में डिस्कस करेंगे जी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास क्या होता है बेटा जी, ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसके अंदर बेटा आपके पास क्या हो रहा है कि हर आपके पास एटम, यहाँ पे हमने नाइट्रोजन की एग्जांपल ली हुई है, यहाँ पे देखें बेटा नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज अ 7, फर्स्ट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड के अंदर बेटा आपके पास क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अच्छा जी क्लास, हमने लास्ट टाइम बेटा 2 पॉइंट डिस्कस किए थे। आपके पास एक बेटा आपके पास क्या होता है जी, फॉर एग्जांपल ये आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है। अगर हम नाइट्रोजन 7 को डिस्कस करें, किसको डिस्कस करें बेटा, हमारे पास नाइट्रोजन 7 को,
ठीक है। तो नाइट्रोजन 7 के लिहाज से बेटा अगर बात करें तो ये देखिए ये इसका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट आपके पास शेल है, फर्स्ट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकंड आपके पास शेल है, सेकंड के अंदर आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये देखें 5 के अंदर बेटा 2 आपके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपके पास बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते वैलेंस शेल के अंदर, इस तरह का बेटा जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है इसको आप बोलते हैं जी लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। और ऐसा आपके पास इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर जो बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं बेटा, इन आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को आप बोलते हैं जी बॉन्डिंग पेयर। क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग पेयर। तो बेटा जी यहाँ पे देखें ट्रिपल बॉन्ड ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसके अंदर बेटा हर एक एटम आपके पास क्या करा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को आपके पास शेयर करा। तो इस तरह की शेयरिंग से जो बनने वाला बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा आप ट्रिपल लाइंस को ड्रा करते हैं। यहाँ पे हमने कार्बन की एग्जांपल दी, तो यहाँ बेटा आप यहाँ पे हमने नाइट्रोजन की एग्जांपल दी, तो यहाँ पे बेटा आप कार्बन की एग्जांपल दे सकते हैं। जिस तरह से कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसके फर्स्ट के अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए ये 3 आपके पास बॉन्ड अपने ही कार्बन के साथ बनाता है और एक बॉन्ड ये फर्दर आगे हाइड्रोजन के साथ बनाता है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप 3 लाइन्स को ड्रा करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ जी क्लास, नेक्स्ट बेटा हमारे पास टॉपिक था कोवेलेंट बॉन्ड को, इसको हमने कम्प्लीटली डिफाइन कर दिया है। अब हम बेटा इसके क्वेश्चन उन डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक से आपके पास फॉर्मेट करते हैं। फर्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा जी यहाँ से, व्हाट इज मेंट बाय कोवेलेंट बॉन्ड, कि कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास क्या होता है क्लास। तो आपने इसको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे डिफाइन कर देना है। ओके। सेकंड क्वेश्चन आपके पास बनेगा जी इनलिस्ट द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कि कोवेलेंट बॉन्ड की आपके पास कितनी टाइप्स हैं। तो बेटा आपने ये 3 टाइप्स को सिंगल, डबल और ट्रिपल को यहाँ पे आपने एक्सप्लेन कर। लास्ट में बेटा नेक्स्ट आपके पास है वो पूछ सकते हैं आपसे व्हाट इज मेंट बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा। आपने इसको इसकी रिप्रेजेंटेशन बतानी है, साथ में बेटा आपने इसके अंदर एग्जांपल्स को भी कोड करना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा जी व्हाट इज मेंट बाय डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो आपने इसको डिफाइन करना है विद इट्स रिप्रेजेंटेशन एंड विद इट्स एग्जाम्पल। थर्ड में सबसे लास्ट क्वेश्चन बेटा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसको भी आपने डिफाइन करना है और एग्जाम्पल और रिप्रेजेंटेशन के साथ आपने इसको एक्सप्लेन करना है। हाँ जी ये था बेटा। और हो सकता है कि वो आपको इसका कंपैरिजन भी आपसे पूछ लेंगे डबल और ट्रिपल में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए क्लास, तो आपने सेंटर्स में लाइन ड्रा करके दोनों टर्म्स को एक्सप्लेन कर देना है। दिस इज़ योर लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।